तबलीगी जमात का ये फिरका वजूद में कब आया? देवबंदी वहाबी जो फिरका है वो हमारे हिंदुस्तान में तो जो है अभी 200 साल हुए हैं उन्हें वजूद में आए हुए। और इससे पहले यानी कि ये फिरका मुख्तलिफ नामों से दुनिया में वजूद में आ चुका था। मिसाल के तौर पर इब्न तैमिया आज से 700 साल पहले ये एक आलिम गुजरा था, इब्न तैमिया। तो इसने सबसे पहले इस तरह के अकीदे बनाए थे और लोगों में जाहिर किए थे, लेकिन जहां भी ये बयान करता था उसे लोग जूते चप्पल मारते थे। मस्जिद ही में मिंबर पर उसे जूते चप्पल पड़े हैं और बाद में जो है इसे कैद कर दिया गया। कई जेलों में कई साल इसने जेलों में गुजारे, उसके बाद वो मर गया। बहरहाल तो उसके जाने के बाद जो है फिर ये फितना ठंडा हो गया था और लोगों में ये अकायद नहीं थे। लेकिन फिर मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी 13वीं सदी हिजरी में, ये अभी 15वीं सदी हिजरी चल रही है, 13वीं सदी हिजरी में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, नजद में जिसे आज रियाज कहते हैं, ये नाम इसलिए बदला है कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया था कि यहाँ से शैतान के सिंग जाहिर होंगे, तो इसलिए इन्होंने नाम बदल दिया, नजद से अब रियाज कर दिया। तो और इसी को राजधानी भी बनाया इन्होंने। हालांकि राजधानी तो पूरे 1200 साल तक जो है मदीना मुनव्वरा रही है, इस्लामी राजधानी मदीना रही। लेकिन जब से ये मनहूस आए हैं तब से इन्होंने नजद को राजधानी बना। ये वो नजद है कि सरकार ने इसके लिए दुआ भी नहीं फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व फी यमनिना, अल्लाह तो हमारे मुल्क शाम में, हमारे मुल्क यमन में बरकतें अता फरमा। तो नजद के मोमिनीन कुछ मौजूद थे, मोमिन मौजूद थे, सहाबा थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह व फी नजदना, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए भी बरकत की दुआ फरमाए। अल्लाह के रसूल ने फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना व फी शामिना। 3 मरतबा सरकार ने यमन और शाम के लिए दुआ फरमाई, नजद के लिए नहीं फरमाई। वो तीनों मरतबा कहते रहे, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। सरकार ने फरमाया, मैं उस नजद के लिए कैसे दुआ करूं कि जहां से शैतान के 2 सिंग जाहिर होंगे, शैतान के 2 सिंग जाहिर होंगे। कहते हैं कि उलमा फरमाते हैं कि ये 2 सिंग से मुराद, एक सिंग मुसलमा कज़्ज़ाब था जो सरकार के बाद जाहिर हुआ, और दूसरा सिंग मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी है जो 13वीं सदी में जाहिर हुआ। तो इसने फिर से इस फितने को, वहाबियत के फितने को जो है जाहिर किया। और चूंकि इसके बाप का नाम, वो तो इसका बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, तो अब्दुल वहाब जो वो सुन्नी आलिम थे और बड़े नेकोकार थे, वो तो बुजुर्गों में उनका शुमार होता है। लेकिन इसके बाप का नाम जो अब्दुल वहाब था उसी की तरफ निस्बत करते हुए इन्हें वहाबी कहा जाने लगा। तो ये यानी कि तब से ये 13वीं सदी से शुरू हुआ। और फिर हिंदुस्तान में इस्माइल दहलवी ने उसकी लिखी हुई किताब, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की अरबी किताब अत-तौहीद का तर्जमा तक़वियतुल ईमान के नाम से हिंदुस्तान में छापा। और जब उसने छापा तो कुछ लोगों ने कहा, यानी कि जो उसके कुछ मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हुजूर बहुत सख्त हो गया और इसमें यानी बड़े हंगामे और फितने होंगे। तो इस्माइल दहलवी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन जो है हंगामा होगा, लोग आपस में लड़ मर कर फिर जो है लाइन पर आ जाएंगे। तो उसे भी पता था कि इस किताब के लिखने से फितने होंगे, लेकिन फिर भी उसने लिखी और हिंदुस्तान में आम की, तब से ये वहाबियत हिंदुस्तान में भी जारी और सारी हो गई।